दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तीसरी सूची जारी की गई है, इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली सूची जारी की गई 15 नाम, दूसरी सूची जारी की गई 1 नाम और अब तीसरी सूची जारी की गई जिसमें 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर काफी एक्साइटेड है। एक्साइटमेंट का लेवल इतना था कि पहले जो सूची जारी कर दी थी उसमें 45 नाम थे, 44-45 नाम जारी कर दिए गए थे। उस लिस्ट को फिर वापस लिया गया, संशोधित लिस्ट जारी की गई। पहली सूची, दूसरी सूची और अब ये तीसरी सूची। मेरे सहयोगी विकास अब्रोल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं पैनी। विकास, दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर भी क्लैरिटी भारतीय जनता पार्टी ला रही है। एक तरफ जहां जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसी का, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी तीसरी सूची तक पहुंच गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला सामने आया? कितनी सीटों पर वो दूसरे दलों के चेहरों को, नुमाइंदों को रिप्रेजेंट करेंगे या उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो दोबारा सूची अब जारी की गई है दूसरे और तीसरे चरण की, वो सेम वही सूची है जो पहले इन्होंने जारी की थी और फिर डिलीट कर दी थी। उसमें कोई चेंज नहीं की गई है। हालांकि अभी भी कुछ सीटें हैं जिन पर संशय है, जैसे गांधीनगर जम्मू की एक सीट है, वो उसका नाम अब बाहू हो गया है, वहां पर अभी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। उधमपुर की अभी एक सीट खाली है, उस पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो जम्मू कश्मीर के भाजपा के प्रधान है रविंदर रैना, जिस सीट से लड़ते हैं नौशहरा की, उस सीट पे भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी भाजपा में माथापच्ची चल रही है। ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एनसी कांग्रेस लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा पे प्रेशर था, वो लिस्ट जारी कर रही, तो इसलिए उन्होंने अभी अपनी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन अभी भी कुछ नाम जो है पर्दे के पीछे अभी चल रहे हैं, जिनकी जगहों के उम्मीदवारों की भी घोषणा नहीं की गई। अच्छा विकास, जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, वो रिपोर्ट भी, वो तस्वीरें भी आपने दिखाई थी। अब ये एक और सूची आ गई है, 29 नाम है और जैसा आप बता रहे हैं ये वही नाम है जो पहले भी थे। अभी सब कुछ ऑल इज वेल है? देखिए, ऑल इज वेल तो अभी अंतर खाते कुछ नहीं है। अभी भी बहुत ज्यादा आक्रोश है लोगों में। लोगों का ये कहना है कि जो अचानक से पार्टी में नए चेहरे आए हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के, उनको तरजीह दी गई है पुराने कार्यकर्ताओं को लेकर। हालांकि अभी कुछ समय पहले यहाँ पर फिर से कुछ लोग यहाँ खड़े थे भाजपा ऑफिस के बाहर, हालांकि उनको अंदर नहीं जाने दिया, वो भी अपना रोष प्रकट करने आए थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खाते में भी बहुत ही एक जनाधार जितना भी उनके हक में नहीं जा रहा। लोग नाराज हैं, लोग जो उनके कार्यकर्ता पिछले क्योंकि 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोगों को उम्मीदें थी, जो इतने सालों से काम कर रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। तो कभी मुझे लग रहा है कि अभी और 7-8 सीटें हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन पे अभी अनाउंसमेंट होगी 7-8 उम्मीदवारों की कैंडिडेट। क्योंकि देखा जाए तो भाजपा के जो मुख्य चेहरे थे, जो पिछले 2014 के चुनाव में जो उनके मुख्य चेहरे थे, वो अभी सब गायब है नई लिस्ट से। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी प्रेशर है नामों को लेकर। और आम लोगों में किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है? लोकसभा चुनावों में तो जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में हमने देखा लोग घरों से निकले। असेंबली इलेक्शंस के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है लोग? आम लोगों में अभी जो है लोगों का मिला जुला असर है, क्योंकि देखा जाए तो जहां जहां इलाकों में लोग कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े थे, वो लोग भी आ रहे हैं भाजपा ऑफिस में। उनका भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस वक्त जल्दबाजी में लिस्ट निकाल रही है, उनको भी लिस्ट नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन अगर जो हिंदू बहुल इलाके हैं, मैदानी इलाके हैं जम्मू के कहेंगे, तो वहां पर भाजपा की पैठ अच्छी है। हालांकि अभी वोटर जो है बड़ा समझदार हो चुका है आजकल, वो अपने पत्ते नहीं खोलता। क्योंकि अगर हम पिछले इलेक्शन में देखें, जब लोग, जाहिर सी बात है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भैया आप वोट करने निकले, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, वोट चाहे किसी को भी दीजिए। बहुत धन्यवाद विकास, नजर आप बनाए रखें।